नमस्कार। अगर आप दिन भर की थकान के बाद थोड़ा सुकून चाहते हैं तो आज की ये कहानी आपको समय के उस पुराने पन्ने पर ले चलेगी जहाँ सतलुज नदी शांत बहती थी और उसके किनारे एक सुंदर सरल जीवन सांस ले रहा था। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लें और खुद को महसूस कीजिए जैसे आप नदी के किनारे किसी प्राचीन गांव में चल रहे हों, जहाँ न कोई शोर है न कोई जल्दबाजी, सिर्फ मिट्टी की महक, दूर से आती मुरझाए मंदिर की घंटियों की ध्वनि और सतलुज की धीमी लहरों की सरसराहट। बहुत समय पहले की बात है, जब न शहरों की चकाचौंध थी न मशीनों की आवाजें। उस समय सतलुज नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी के घर थे, छप्पर से ढकी छतें और दीवारों पर हल्के मिट्टी के रंग। सुबह का सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से झांकता और उसकी हल्की सुनहरी किरणें नदी की सतह पर चमकने लगती। गांव के लोग जागने लगते थे, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं होती थी। गायें धीरे धीरे रमाती और बच्चे अपने नंगे पांवों से आंगन की ठंडी जमीन पर दौड़ते। औरतें मिट्टी के बर्तन लेकर नदी की ओर जाती थीं, जहां वे पानी भरते हुए आपस में धीमे सुरों में बातें करती। उनकी हंसी भी मानो सतलुज की लहरों में घुल जाती। दिन चढ़ते ही गांव में धीरे धीरे हलचल शुरू होती। पुरुष खेतों की ओर बढ़ते, बैल के साथ हल जोतते हुए, और दूर दूर तक फैले खेतों में सरसों की हल्की पीली चादर लहराती। खेतों से आती मिट्टी की सोंधी गंध और हवा में बहती हल्की सरसराहट, सब कुछ शांत, सदा हुआ और अपने समय में बंधा। गांव की महिलाएं अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती और फिर चूल्हे पर धीमी आंच में रोटी सेकने लगती। रोटी की सोंधी महक और लकड़ी के जलने की धीमी आवाज जैसे कोई लोरी हो जो पूरे गांव को सुनाई देती हो। गांव का जीवन केवल काम में नहीं बंधा था। हर दिन में कुछ पल ऐसे भी होते थे जब लोग मिलकर बैठते, कहानियां सुनाते और भगवान को याद करते। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां दोपहर को धीमी घंटियों की आवाज गूंजती थी। बच्चे वहां बैठकर अपने दादा और दादियों से पुराणों की कहानियां सुनते। कोई रामायण की बात करता तो कोई राजा भर्तृहरि की गाथा सुनाता। सतलुज की लहरें दूर बहती रहती और मंदिर के दीपक की लौ धीरे धीरे मंद होती हवा में कांपती रही। शाम होते ही हवा में एक ठंडक सी घुल जाती। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता और आकाश हल्के नारंगी और बैंगनी रंगों से भर जाता। गांव के लोग अपने अपने काम निपटाकर घर लौटने लगते। बैलगाड़ियां धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चलती। लकड़ी के पहियों की धीमी चरमराहट और पास के किसी घर में जलती मशाल की हल्की रोशनी। बच्चे दिन भर की भाग दौड़ के बाद थककर माँ की गोद में कहानियाँ सुनते सुनते सो जाते, और नदी वो तो पूरे समय बहती रहती, शांत, स्थिर और आत्मा को छू लेने वाली। और ऐसे ही बीतता था एक दिन सतलुज के किनारे के उस पुराने गांव में, जहाँ जीवन तेज नहीं था, लेकिन हर पल में एक गहराई थी, हर सांस में एक शांति थी। जैसे सतलुज की लहरें जो हर दिन बहती थीं, लेकिन कभी भी शोर नहीं करती थीं। अब आप भी इन्हीं धीमी लहरों के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सांस धीरे धीरे लें और उस पुराने गांव की शांति को अपने सपनों में आने दीजिए। सतलुज अब भी बह रही है, धीरे धीरे आपके दिल के पास। शुभ रात्रि, स्वप्निल यात्रा में स्वागत है।